तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी जोन प्लेटफॉर्म। चलिए एक बार और चलते हैं क्लास 10th की ओर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 8.3 हमने आपको बताया और आपने बनाया भी, अच्छी बात है। नहीं बनाया तो आप जाइए, 8.3 पूरा बना हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है। आपका काम है उसको बना लेना। ठीक है, आप चलते हैं 8.4। ये देखिए 8.4 बहुत अच्छा चैप्टर है और एग्जाम के व्यू से भी बहुत अच्छा है, तो आपको ध्यान देना है और ध्यान पूर्वक आप बनाइए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या देखिए लिखा, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। ध्यान से देखिएगा। सबसे आसान मेथड क्या है, एक फॉर्मूला वाला मेथड है। फॉर्मूला बच्चों को परेशान करता है तो हम थोड़ा सा उससे दूर रखते हैं। जब भी जिसको कहे कॉट ए बोला है, जिसको कहे पदों में व्यक्त करे, उसको मान लेना। क्या मान लेना? माना कि कॉट ए बराबर एक्स, तो कुछ नहीं नीचे, तो कितना ए। चलिए लंब आधार कर्ण का फॉर्मूला लगा लेते हैं। कॉट का क्या होता है? लंब आधार होता है। क्या होता है? आधार और बटे क्या होता है? लंब। ये हो गया एक्स बटा एक। चलिए यहां से आधार निकाल लीजिए। आधार कितना है? x और लंब कितना हो गया? यहाँ देखिए एक। तो लंब आधार दिया, क्या निकालना है? कर्ण। कर्ण का फॉर्मूला होता है, आपको पहले बताया गया है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? एक। एक का स्क्वायर और x का होल स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या आ गया? √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कितना आसान हो गया बनाना। कहता है साइन ए सेक ए, तो पहले साइन ए लिख लेते हैं। साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो आप बताइए लंब कितना है? तो लंब आपका एक है और कर्ण कितना है? ये देखिए निकल के आया √1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक चीज ध्यान देना इसमें, ठीक है, 1 बटा √1 प्लस एक्स। एक्स को हमने क्या पढ़ा है? कॉट। एक्स को हमने क्या पढ़ा? कॉट। स्क्वायर की जगह क्या होगा? कॉट स्क्वायर ए। ये पहला हो गया साइन ए। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? सेक ए। साइन ए के बाद साइन ए के बाद क्या ज्ञात करना है? सेक ए। ठीक है, तो सेक ए का फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटे आधार। आपको याद करना पड़ेगा इसे। चलिए कर्ण कितना है वह देखिए √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बटे आधार कितना है? आधार एक्स है। अब आपको बताए थे एक्स के जगह कॉट रखना है, तो कॉट स्क्वायर नीचे क्या जाएगा? कॉट ए। ये हो गया 2। चलते हैं 3 की ओर। ठीक है, इधर साइड में बनाते हैं। ठीक है, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ टेन ए। टेन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। चलिए लंब कितना है? लंब देखिए 1 है। आधार कितना है? x है। तो 1 बटे क्या हो जाएगा? कॉट। अब ये आपका तीनों आंसर हो गया। ठीक है, आप समझते हैं फिर प्रश्न को। हमने पूरा आपको बना के बता दिया, इसमें कोई ज्यादा बारीक वाला फॉर्मूला हमने लगाया नहीं। आपको ध्यान देना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। किसके पदों में व्यक्त करना है? कॉट ए। ठीक है, यदि कॉट ए का वैल्यू ढंग से आ जाए तो ये तो देखिए साइन कॉस टेन का फॉर्मूला हमने लगाया है, साइन कॉस टेन। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है कि जब भी आप क्या कीजिए, कॉट ए से किसका मान निकाल लीजिए? लंब आधार और कर्ण का। ये सब पहले आप बनाते आए हैं। ठीक है, वही सेम टू सेम बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए। और दूसरी बात ध्यान देना, ये आपका क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन ए, सेक और टेन ए जिसको कहेगा पदों में व्यक्त करें। आप एक काम कीजिएगा, उसको आप मान लीजिएगा एक्स। ठीक है, हमने क्या, कॉट ए बराबर एक्स हमने मान लिया। जैसे आपने माना आधार लंब निकालिए, कर्ण निकाले, और जिसका जिसका बोला, साइन ए का बोला है, सेक ए का बोला है, टेन ए का बोला है, साइन का, सेक का और टेन का, तीनों का हमने फॉर्मूला लगा लिया और देखिए यहाँ पर क्या किए, सब मान पुट कर दिए। ये आपका पहला प्रश्न था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है।
कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त लिखिए या कीजिए। वहां पर देखिए प्रश्न क्या था कि कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। यहाँ क्या है, सेक ए के पदों। हम बोले थे, क्या बोले थे कि जिसको बोलेगा, क्या बोले कि जिसको बोल देगा, थोड़ा समझे तो सुजनी मघी भाषा थोड़ा समझा देते हैं कि जेकरा में बोलेगा ओकरा तू मान लेना कौची यक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, हल हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमने आपको बताया क्या कि जिसको बोले, माना कि सेक ए को बोल रहा है, तो चलिए आपको बता रहे थे क्या, सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो लिख लेते हैं, माना कि सेक ए बराबर यक्स। उसी तरह से फॉर्मूला लगा दीजिए, सेक ए का क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना हो जाएगा, देख लीजिए, कर्ण का वैल्यू यक्स हो जाएगा और आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यदि आपसे पूछे लंब का वैल्यू, तो आप जानते हैं लंब बड़ा भाई कौन है, कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, यक्स है, तो यक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्या हो गया, लंब आधार कर्ण। यदि लंब आधार कर्ण निकल जाता है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो ये देखिए सेक तो दिया गया है, यदि आप साइन का वैल्यू निकालिए, ए है तो साइन ए लिखेंगे। आप फॉर्मूला जानते हैं, लंब बटे क्या लिखिएगा, कर्ण। बताइए लंब कितना है, सॉरी लंब यहाँ देखिए क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1। और लंब का वैल्यू, कर्ण का वैल्यू क्या, यक्स है। तो आप पिछला प्रश्न में आपने देखा था, यदि आपसे हम कहें तो आपने देखिए यहाँ पर क्या किया था, सभी यक्स के जगह पर जो यक्स का मान था हमने रखा था, यक्स का वैल्यू कॉट है। उसी तरह से यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू क्या है, सेक है। तो क्या करेंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे नीचे क्या आ जाएगा, सेक है, ठीक है। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इस तरह से निकालिए। देखिए अगला, यदि आपने साइन ए का वैल्यू निकाला, तो आपसे यदि हम पूछे कि बताइए साइन ए के बाद कॉस ए, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात दे रहा, तो आपका काम है काम करना। तो आप कॉस ए का मान निकाल लीजिए। देखिए फिर एक बार बताते, ठीक है, समझिए। यहाँ से आपको होमवर्क हम कर देते, लेकिन नहीं, चलिए एक और बताते। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आप लिखिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। बताइए आधार कितना है, आधार आप ढूंढिए। आधार देखिए यहाँ पर एक लिखा हो, 3 लंब आधार सब लिखा हुआ, और ये आधार कितना हो जाएगा, 1। और कर्ण देखिए कितना है, अंडर रूट, सॉरी कर्ण क्या है, एक्स है, 1/x। यहाँ एक्स ही रहने नहीं देना, एक्स का वैल्यू खाली रख देना है, क्या है, सेक ए। तो आप जानते हैं साइन हो गया, कॉस हो गया, उसके बाद आप टेन निकाल लीजिएगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। टेन के बाद आप कॉसेक निकाल सकते हैं, सेक तो दिया गया तो आप कॉट निकाल लीजिए। ये 3 आपका हो गया HW। इसको पूर्णता बनाइए, आंसर आपको मिल जाएगा। लास्ट में आपको क्या करना है, एक जगह लिख करके आप सभी को आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए प्रश्न क्या लिखा गया है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आता हुआ। एक चीज और आपको बताते, ध्यान दीजिएगा, यदि आपने फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखा है या आपका फॉर्मूला नहीं है लिखा हुआ, तो परेशान होने वाली बात नहीं है कि फॉर्मूला नहीं है सर। तो पहले फॉर्मूला का वीडियो बनाया जाए, फिर एक बेसिक क्लास का वीडियो बनाया जाए, फिर आप चलिए लेसन बाय लेसन, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप देखिएगा तो यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण आपको हम दे रहे हैं और इसी से बना रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखिए, प्रश्न आपको पूछेगा तो सिर्फ ऊपर का पार्ट ये कह देगा कि आप इसका वैल्यू बताइए। चलिए बना लेते हैं। हम जानते हैं, आपको क्या बोले थे, साइन के घर कॉस, तो इतने दिखा देखिए। देखिए एंगल का मान नहीं जानते हैं, जब भी आप पूरे 10th क्लास का बात करते हैं, यदि आप एंगल का वैल्यू नहीं जानते हैं, जैसे मान लीजिए आप क्या आ गया 22 डिग्री, यहाँ 63 है, 27 है, 73 है, 27 सबके वैल्यू हम जानते हैं, नहीं जानते। जानते कितना, 0, 30, 45, 60 और 90। इसके अलावा हम तो मान नहीं जानते, लेकिन इसके अलावा दिया जाता है तो क्या किया जाता है, चेंजेबल फॉर्मूला 7-8.3 में हमने आपको पूरा चर्चा किया। आप वहां पर देखिए, उसका फॉर्मूला यहाँ पर मिलेगा, इसका फॉर्मूला यहाँ पर मिलेगा।
तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको हमने लिखा साइन स्क्वायर, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 63 है। चलिए एक लाइन, उतना लंबा थोड़ा क्या ले जाएगा, सीखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं। देखिए 63 67 को जोड़िए, 63 67 कितना हो, 63 70 20 90, और इसको भी जोड़िएगा 17 और 73 हो जाएगा 90। 90 में क्या होता है, चेंजेबल मतलब किसी एक को चेंज कर देना, ठीक है। चलिए तो हमने लिखा साइन स्क्वायर, लिखने का था 63 लिख दिया, 90 कितना ज्यादा, बगल वाला से हेल्प ले लिया, अब प्लस हमने लिखा साइन स्क्वायर 27 डिग्री, दोनों में एक चेंज करना है। यहाँ हमने लिखा कॉस स्क्वायर, लिखने का था 17 लिखे, 90 ज्यादा कितना घटा देंगे 73, दुकान में आप लोग यही करते हैं जाकर के, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप समझिए हमने लिखा साइन किसके घर जाएगा, कॉस के घर, कौची लावे लेगी जो घट गया 27 डिग्री, और यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर 27 डिग्री। यहाँ देखिए हमने कॉस है तो लिखे क्या, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 73 डिग्री, और प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/1, यानी आपका आंसर कितना आ गया। हमने आपको पहले बताया, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव अलग बन जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव अलग बन जाएगा, दोनों मिला करके एक नंबर या दोनों मिला करके एक नंबर, ठीक है। पूछने का तरीका देखिए, ये भी यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा समान है तो उसका वैल्यू कितना होगा एक। यहाँ समझिए साइन स्क्वायर 73 डिग्री, एक तो फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और आगे आपको बताते हैं, यहाँ देखिए एग्जांपल साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का वैल्यू कितना है, यही आपको कहेगा साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का वैल्यू कितना 1। चलिए तो ये आपका हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए उसी तरह का प्रश्न है, ठीक है। चलिए समझते हैं। यहाँ देखिए 25 डिग्री, यहाँ कॉस 65 डिग्री है, यहाँ कॉस 25 है, यहाँ साइन 65 डिग्री है, तो हमको क्या करना है इसमें दिमाग लगाना है। चलिए जोड़ लेते हैं, एगो दोनों को चेंज कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो एगो चेंज करते हैं। 65 और 25 कितना होता है पहले देख लीजिए, 65 5 70 20 90। चलिए इधर साइन को चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमने लिखा साइन, लिखने तक 90, लिखने कितना 25, कितना घटेगा 65 डिग्री, इंटू कॉस कितना हो गया 65 डिग्री। इधर हमने साइन को चेंज किया, चलिए इधर हो जाएगा क्या, इधर भी देखिए क्या कर लेते हैं, कॉस हमने लिखा 25 डिग्री और इसको हम चेंज कर लें 90 माइनस कितना 25, ठीक है। चलिए इसको हमने क्या चेंज किया 25 को, ठीक है, तो 65 आया, और फिर हम चेंज करेंगे इसको किसको 65 को, ठीक है। चलिए ध्यान से आप देखिए, थोड़ा सा इसमें प्रश्न को समझ जाते हैं। ये देखिए हो गया कॉस स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए, पहले अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या कीजिए, एक लाइन देखिए कैसे बढ़ाते हैं। साइन किसके घर जाएगा, कॉस के घर जाएगा, और क्या आ गया 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, गुना कीजिएगा आता आएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। तो इसका वैल्यू नहीं, ये तो बचा हुआ, इधर कॉस है तो उधर क्या आना चाहिए साइन, तो हम साइन को बचा के रखेंगे, तो कॉस को चेंज कर देंगे, सही हो रहा था। क्या करेंगे 65 को घटा देंगे और साइन कितना हो गया 65 डिग्री। यहाँ देखिए कॉस किसके घर जाएगा, साइन के घर, क्या लाने के लिए जाएगा 65 इंटू साइन कितना हो गया 65 डिग्री। आप गुना कीजिएगा तो क्या होगा, साइन इंटू साइन क्या होगा साइन स्क्वायर, क्या होगा 65 डिग्री। अब यहाँ पर आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। समझिए ध्यान से, यदि आप इस तरह का प्रश्न बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, इसका वैल्यू आपको पूछेगा बताइए, या फिर सिर्फ इसका ही वैल्यू पूछेगा बताइए। तो आप जानते हैं इसका वैल्यू कितना है साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अगर इसका वैल्यू सिर्फ पूछेगा कि cos 90 माइनस 65 कितना होता है, तो साइन 65, छोटा छोटा मैथ है जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। इसलिए कहते हैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, यदि आप ये सभी वीडियो देख लेते हैं तो इसी में आपका सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा है, अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा क्या है, यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव 1 2 3 4 ऑब्जेक्टिव है, चारों आपको ध्यान देना है। पहला ऑब्जेक्टिव का चर्चा कर लेते हैं। यहाँ देखिए दोनों में 9 कॉमन है, तो 9 बाहर हो जाएगा, वहां क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक में 9 को हमने बाहर किया तो बचा सेक स्क्वायर ए, और यहाँ क्या बचा tan स्क्वायर ए 9, इसका वैल्यू बताइए कितना होता है 1 होता है,
तो आपका वैल्यू कितना आ गया 9, तो आपका आंसर कौन हो गया बी। यहाँ देखिए 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसको बनाना है। आप ध्यान दीजिए, इधर हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस हमने लिखा tan थीटा और प्लस हमने लिखा sec थीटा, ध्यान दीजिएगा, और इंटू यहाँ पर बोला गया है 1 प्लस cot थीटा और माइनस cosec थीटा। तो आपको फॉर्मूला लगाना है 1 प्लस, यदि फॉर्मूला नहीं याद है तो यहाँ देखिए लिख रहे हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा को हमने लिखा 1 बटा कॉस थीटा। ये तो 1 प्लस हो गया, कॉट को क्या लिखिएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा और 1 बटे साइन थीटा। चलिए अब क्या करते ध्यान दीजिएगा, ये साहब हो गया आपका कॉस थीटा हो जाएगा नीचे एलसीएम, ये कॉस जाके गुना होगा तो क्या आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस कितना हो गया 1, और इधर देखिए क्या बचेगा साइन थीटा, तो ये साइन थीटा जाके गुना होगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा माइनस 1। बताइए कोई दिक्कत? अब क्या कर लेते हैं हम गुना कर लेते हैं, गुना कीजिएगा तो क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां देखिए क्या करते हैं, देखिएगा ये गुना में क्या है, यहां से यहां तक दूसरे में गुना, तो इसको हम पूरा को पढ़ लेते हैं ए, क्या पढ़ लेते हैं इस पूरा को पढ़ेंगे ए, यानी देखिए, और इसको पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे ए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस हो, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर एक का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आप तोड़िएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस एक का स्क्वायर एक, और नीचे क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस टोटल का वैल्यू देखिए एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये गया साइन कॉस गया, क्या आंसर बचा 2। आपको थोड़ा सा परेशानी होगा यहाँ पर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू प्लस सोची साइन थीटा, तो इस टोटल को हमने ये पढ़ा, तो ये भी ये फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस यहाँ देखिए बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद तो हमने वही काम किया, तो आंसर कितना आ गया 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा तो लिख लीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। बारीकी से देखिए, नहीं समझ में आता है कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। आपका क्लास है, ठीक है, क्लास के टाइम पूछिए, आपको परेशानी नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 3 नंबर तो आपका ये आ गया, 2 आ गया था। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है सेक ए प्लस tan ए और इनटू में यहाँ कर लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं सेक ए प्लस tan ए, इनटू में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए। चलिए सेक ए का फॉर्मूला 1 बटे कॉस ए, tan ए का फॉर्मूला साइन ए बटे कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब आप जानते हैं क्या होगा कॉस ए, कॉस कट जाएगा तो 1 प्लस क्या होगा साइन ए। देखिए पढ़िए, कॉस ए को एक बार तो एक को एक बार, कॉस ए को एक बार साइन को एक बार, और ये साहब को हम इसी तरह से रहने देते हैं। यहाँ देखिए फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर, अब बटे क्या हो जाएगा कॉस ए। अब ध्यान दीजिए ए का स्क्वायर एक माइनस साइन का स्क्वायर कीजिएगा साइन स्क्वायर है बटे क्या होगा कॉस ए। अब वहां आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, फॉर्मूला लगाइए कॉस स्क्वायर है, और नीचे क्या होगा कॉस स्क्वायर है, सॉरी कॉस है, एगो से वो कटेगा बचेगा आंसर क्या कॉस है।
और देखिए आंसर कहाँ है, कॉस से, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर भी आप वही काम कीजिएगा, फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला देखिए इसका हम बता देते हैं। चलिए पहले उधर कर लीजिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। आप समझिए ध्यान से, फॉर्मूला लिख देते हैं, आपको ध्यान रहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर। आप इससे दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। यदि आपसे पूछे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए तो 1, आइए प्लस आके माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आपसे सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछे तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही आप कहिएगा। तो ये आपका एक टाइप का हो गया। सेकेंड टाइप करते हैं। सेकेंड टाइप में आपको याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। यदि आपसे पूछे बताइए सेक स्क्वायर थीटा के तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पर ये माइनस जाके इधर प्लस हो जाएगा। और उसी तरह से खाली टेन का हम पूछेंगे तो टेन इधर आ जाएगा और 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये सेक वाला हो गया। यहाँ से देखिए फॉर्मूला आपको निकलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हमने लिखा, सेक स्क्वायर ए बटा, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का देख लेते हैं। याद रखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखें, कॉसेक स्क्वायर ए। आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। अन्य तो आपको छोटा सा बात बताते, उतना नहीं करना। कॉस नीचे जाएगा, सॉरी सेक नीचे जाएगा, क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक ऊपर जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए। साइन बटे कॉस को क्या होता है, टेन, स्क्वायर है तो क्या लगाइएगा, टेन स्क्वायर ए। ये आपका क्लियर। चलिए, कुछ बच्चों को परेशानी होता है, सर सिद्ध करे वाला नहीं आता है ना। चलिए देखते हैं, चुटकियों में सीखते हैं। दुनिया का सबसे आसान मैथ ये सब है, हमको जैसा लगता है आपको भले नहीं लगता है। प्रैक्टिस कम करते हो तो बड़ी बात नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए दमदार। चलते हैं LHS से। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या लगा लिए, फॉर्मूला लगा लिए। यदि नहीं आपको आता है तो आप देखिए काट बांट के कैसे सीखते हैं। जिसका फॉर्मूला आता है आप साइड में लिख लीजिए। देखिए हम यहाँ पर एक मैथ में कई तरह से बनाते थे, वो आपको हम बता देते हैं। जैसे कॉसेक थीटा जैसे आया तो हमने लिखा कॉसेक थीटा और 1 बटे साइन थीटा बस। और कॉट थीटा का फॉर्मूला आया तो हम कॉट थीटा का जानते हैं, बताइए क्या जानते हैं, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दो फॉर्मूला है तो हमने क्या किया, दो फॉर्मूला लिख लिया। जितने भी फॉर्मूला आएंगे आपको साइड में रफ में जहां बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि जहां पे एग्जाम में बना रहे हैं तो वहां लिख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि साइन थीटा कैल्शियम साइन थीटा के एक बार 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों को स्क्वायर लगाते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे भी देखिए साइन थीटा लिखा हो तो साइन थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वही संख्या को 2 बार आप गुणनफल के रूप में लिखिए। जैसे 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर होता है तो 7 गुना 7। और साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए ऊपर लग जैसे हम वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ देखिए मिला लीजिए, यहाँ एक को हम एक का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ फॉर्मूला रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बताएं, एक बार जोड़ एक बार घटाओ, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ देखिए दोनों सेम टू सेम कट गया। आप को दिखाई दे रहा होगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका RHS है। नीचे क्या करना है, LHS बराबर RHS सुंदर से लिखिए, डब्बा बनाइए और लिखिए प्रूफ साबित हुआ।
ये आपका पहला प्रश्न था, बहुत बारीकी है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। 2 फॉर्मूला मात्र इसमें चले, उसके बाद जोड़ घटाओ यदि आप चाहते हैं फॉर्मूला लिखने के लिए, ठीक है। जब आप बनाते रहिएगा ना तो फॉर्मूला का टेंशन ही नहीं है। और दूसरी बात बता देते हैं, पहली बात तो बतेबे करते हैं क्लास में, दूसरी बात ये है कि समझिए ध्यान से, आपको कभी फॉर्मूला रटने का जरूरत पड़ता है, यानी आप मैथ के जानकार कभी हो ही नहीं सकते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको आएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा बनेगा नहीं। और फॉर्मूला रटने का कोई जरूरत ही नहीं, जितना आप मैथ बनाइएगा फॉर्मूला, मैथ है क्या, फॉर्मूला बना फॉर्मूला, बस क्या करना है, हर चीज में देखिए कितना फॉर्मूला है, एक ही प्रश्न में 5 फॉर्मूला है। यदि हम प्रश्न एक ही प्रश्न को 5 बार बनाएंगे तो 5 बार तो प्रश्न बन गया, और 5 फॉर्मूला है तो 5 बचे 25 फॉर्मूला रिपीट। कमजोर विद्यार्थी के सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र यही है कि आप मैथ को खाली समझिए कि हमने इस लाइन को इस लाइन में क्या लिखा, इस लाइन में कैसे लिखे, हर एक स्टेप को आप देखिए, ठीक है। फॉर्मूला लिखना है लिख लीजिए, यहाँ तक हमने फॉर्मूला लिखा था, यहाँ फॉर्मूला आ गया, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद a प्लस बी, तो आप जानते हैं। अब यही 3 गो फॉर्मूला है, यही 3 को क्या कीजिए आप डिनोट कीजिए माइंड में कि जब भी आप बैठिए तो किस तरह का फॉर्मूला, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, वहां बताए थे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। तो देखिए कहां से फॉर्मूला आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, अब कॉट थीटा बराबर आया एगो साइन टेन थीटा का भी फॉर्मूला होता है, आप लिख लीजिए, आपको यदि समय तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इस तरह का फॉर्मूला। साइन स्क्वायर नाम पिछला में बताएं, ठीक है, आप उसी तरह से बनाइए, एक बार और देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको चलिए ये भी प्रश्न अच्छा है, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। 2 प्रश्न दूसरा प्रश्न की ओर चल रहे हैं, हमारा काम है एलएचएस से चलना, लेफ्ट हैंड साइड। चलिए लिखते हैं कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए है और प्लस 1 प्लस साइन ए है, अब बटे क्या है कॉस ए, एकदम आसान है, आप जानते हैं एलसीएम। चलिए एलसीएम लीजिए 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। एलसीएम करने का मतलब ऐसा टेबल बताइए जिसमें 1 प्लस साइन ए भी आता है और कॉस ए भी आता है, पढ़िए टेबल नहीं आएगा, किस टेबल में आता है साइन ए कॉस ए, कोई भी ऐसा टेबल है जिसमें साइन ए कॉस आएगा। कहने का मतलब कौन सा ऐसा टेबल जिसमें 7 भी आता है 8 भी आता है, 2 भी आता है 3 भी आता है, एक को छोड़ करके, ठीक है, 17 भी आता है 12 भी आता है। तो आपको जब एलसीएम पढ़ाया गया होगा या फिर भिन्न के जोड़ घटाव पढ़ाया गया होगा, उस समय मास्टर साहब क्या कहते थे, दोनों को गुना कर दो, कोई सा टेबल नहीं। तो उसी तरह से कोई सा टेबल है जिसमें 1 प्लस साइन और कॉस आ रहा है, जब किसी में नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे गुना कर लेंगे, गुना कर लिए। चलिए 1 प्लस साइन ए का पहाड़ा पढ़िएगा तो कटेगा, ई जाके गुना होगा कॉस में, तो एगो कॉस है वो कॉस गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर है। अब कॉस से कैंसिल, 1 प्लस साइन ए देखिए गुना होगा क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए क्या है कॉस स्क्वायर ए, आप प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, जी सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए और बी, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू हो गया कॉस ए। चलिए इतना तो आपको समझ में आ रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी लाइन को हम चलते हैं, एक बार थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए देखिए लिखा हो तो हमने लिखा कॉस स्क्वायर ए, 1 है तो 1 लिखेंगे, साइन ए का स्क्वायर बोल रहा है तो साइन स्क्वायर ए हमने लिखा, और प्लस हमने लिखा 2 साइन ए, और नीचे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए इंटू क्या लिखा हुआ है कॉस ए। देख लीजिए, आपसे एक प्रश्न हम पूछते हैं कि कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना 1, और ये आ गया 1 और 2 साइन ए तो बहुआ रखल है, और नीचे बचा 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। देखिएगा ध्यान से, 1 प्लस 1 जोड़िएगा 2, कहिएगा 2 4 हो गया, ना उससे नहीं करना है, 1 प्लस 1 सिर्फ ये जुटेगा क्योंकि इसके साथ साइन है इसके साथ साइन नहीं है, 2 साइन ए और 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो गया कॉस ए। आगे देखिए, इस घर को देखिए और इस घर को देखिए, दोनों में क्या आपको कॉमन नजर आ रहा है 2,
कॉमन कहने का मतलब वैसा संख्या जो दोनों में, 2 को बाहर निकालिएगा कुछ नहीं तो 1 गुणांक के रूप में रह जाएगा, 2 को बाहर कीजिएगा बचेगा कुछ ही साइन ए, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू यहाँ क्या लिखिएगा कॉस ए। ये देखिए आपका कैंसिल हो गया, देखिए 2 बटा कॉस ए है तो ए लिखेंगे, ये देखिए 2 है तो 2 और कॉस को ऊपर ले जाएगा क्या बनेगा सेक ए, ये आपका आ गया आर एच एस। हम चले थे एल एच एस, आ गया आर एच एस। डब्बा बनाइए अच्छा से और नीचे लिखिए पी आर ओ वी ई डी, प्रूव्ड मतलब हुआ साबित हुआ। चलिए इसको देखिए एक बार फॉर्मूला, एक बार रिवीजन हो। बाकी बच गया फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला ध्यान से, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ तक के हमने कोई फॉर्मूला का यूज नहीं किया। फॉर्मूला देखिए यहाँ आया, यदि आप चाहते हैं कि इसका भी हम फॉर्मूला बाहर कर लें तो सबसे पहले क्या कीजिए फॉर्मूला देखिए, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। हर चीज को आप बनाते हैं तो उस पर चर्चा कीजिए, जितना आप चर्चा कीजिएगा उतना आप चर्चित होइएगा। चर्चा ही नहीं करना है तो चर्चित कैसे होइएगा, ठीक है। जिस चीज पर आप चर्चा कीजिएगा वही ना बनिएगा, उसी का ना चर्चा होगा। आप चर्चा कर रहे हैं किस पर, खेत पे, तो आपके पास खेत होगा, गाय होगा, भैंस होगा, ठीक है। चर्चा उस पर नहीं कर रहे हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप पे नहीं कर रहे हैं, द्वितीय पर कर रहे हैं, तो सारा कहानी द्वितीय बोला होगा, तृतीय बोला होगा। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला की ओर ध्यान देते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, देखिए हम इंडिकेट कर देते, लिखते क्या है, देखिए सुनिए ध्यान से यहाँ, ठीक है। कट गया 2 हो गया, अब देखिए 2 कॉमन हो गया, बाहर हो गया, बचेगा 1 प्लस साइन कट गया कॉस, 2 का तो फॉर्मूला यूज होगा त्रिकोणमिति के, और कॉस ऊपर जाए कौन सी बनेगा सेक। ऐसा फॉर्मूला बता दिए। यदि आपको लगता है कि नहीं फॉर्मूला का वीडियो हो तो आप कमेंट करके बताइए, आप कमेंट में लिख सकते हैं कि भैया हमको त्रिकोणमिति नहीं पढ़ाइए, हमको पढ़ाइए नहीं कीजिए, ठीक है, हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। आपका मन है कि भैया त्रिकोणमिति नहीं पढ़ाइए, एपी पढ़ा दीजिए। यदि आपका मन है कि नहीं इस चैप्टर नहीं कंस्ट्रक्शन रचना वाला बता दीजिए, वो पढ़ा दीजिए। आपका मन है कि नहीं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही बताइए वो वीडियो में, तो आपके लिए एक फॉर्मूला रहेगा, आप तैयार रहिए, ठीक है। तो जो आपके मन में प्रश्न आता है एक बार कृपया आप कमेंट में लिखिए, हो सकता है हमसे, ऐसा नहीं क्या आप कहिएगा चांद तारा तोड़ के लाइए तो हमरा से नहीं होगा, ठीक है। हमको ये सब आता है, ये सब तोड़ के लाए और वही हम आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको यदि लगता है किन्हीं विद्यार्थी को ऐसा लग रहा है परेशानी हो रहा है, आप कमेंट कीजिए कि भैया नहीं फॉर्मूला है तो त्रिकोणमिति का होना चाहिए, बन जाएगा, हो जाएगा, नहीं कहते हैं तो वो हो जाएगा। ये का भाई साइन थीटा कॉस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। प्रश्न तो बड़ा हिसाब से है, देखते हैं और एक दो प्रश्न इसको बना लेते हैं, ये हल्का है, ठीक है। और पीछे भी देखिए सब वीडियो में बराबर वीडियो में बनाया गया है। इसी को पहले बता देते हैं, ये थोड़ा सा क्या है आसान है, आसान वाला होता है समझ में, ठीक है। कुछ कुछ प्रश्न है जो हम बता देते हैं, ठीक है, नहीं तो एक तरफ से ही बताना अच्छा है। चलिए बनाते हैं, आते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, पहले आप चलिए LHS चलिए, हम लिख लेते हैं LHS। यहाँ लिखा हुआ है tan थीटा और बटे 1 माइनस cot थीटा और प्लस इधर क्या लिखा हुआ है cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। इस प्रश्न को आप बारीकी से देखिएगा, tan थीटा को क्या लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा और 1 माइनस cot थीटा को क्या लिखेंगे cos थीटा बटे sin थीटा, और हमने प्लस लगाया, cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा बटे sin थीटा अब बटे 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा। सुनिएगा ध्यान से, प्रश्न को आप बारीकी से देखिए। चलिए इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, ऊपर का पार्ट जो है वही लिखते हैं sin थीटा बटे cos थीटा।
नीचे देखिए एलसीएम बोले तो त्रिय गुना कर दीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा नीचे क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस है तो हम लोग प्लस का प्रयोग करेंगे। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, मिला नीचे और फिर गुना कीजिएगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए आप, ये क्या है बड़ा बड़ा वाला भागा कहते थे, ये बटा जो है भागा का काम करेगा। ऊपर का पार्ट हमने लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये देखिए बड़का भागा बन गया गुना, इसको पलट दीजिए तो ऊपर जाएगा तो जाएगा साइन थीटा और नीचे क्या होगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। ये प्लस है तो हमने प्लस लगाया, ये देखिए क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, सेम टू सेम काम करेंगे। बड़का देखिए भागा, इसको गुना बनाएंगे, ये ऊपर जाएगा तो होगा कॉस थीटा और नीचे क्या आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप जानते हैं यहाँ पर कि आप गुना कीजिए क्या होगा साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखिए हम क्या लिख रहे हैं कॉस थीटा, गुना है इंटू लगा लेते हैं साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। ये देखिए प्लस है तो हमने लगाया प्लस, कॉस इंटू कॉस की जगह क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या देखिए होगा साइन थीटा इंटू क्या लिखिएगा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। चलिए अब हमारा काम है देखिए भिन्न का जोड़ आ गया, भिन्न का जोड़ आ गया, लेकिन एक थोड़ा सा परेशानी इसमें क्या देखिए, अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखिए कॉमन को में से 8 8 कैल्शियम कितना होता है 8 होता है, 4 4 कैल्शियम 4 होता है, 7 7 कैल्शियम 7 होता है। यदि कॉमन रहे तो यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, थोड़ा सा परेशानी है। हम क्या करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन करके आगे कर देते हैं। चलिए सब पार्ट देखिए हम क्या करें कुछ लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा अब बटे कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये प्लस है हमने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा और माइनस। हमने क्या किया टोटल लाइन को सेम टू सेम हमने लिखा, ठीक है। इसको क्या करते हैं माइनस कॉमन जब लेंगे, देखिए दोनों से माइनस कॉमन करने का मतलब होता है कि साइन को देखिए माइनस में हमने प्लस में लिखा और माइनस कॉस थीटा को हमने लिखा देखिए प्लस में है, हम लिख देते हैं माइनस में, यहाँ हो गया कॉस थीटा। और जब ऐसा करते हैं तो आगे क्या लगाना पड़ेगा माइनस। चलिए अब हम देखिए क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा अब बटे कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा नीचे देखिए जैसे लिखा उसे लिख रहे हैं और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप समझिए हमने आपको एक लाइन बोला था कि सेम सेम रहेगा तो सेम एलसीएम, अलग अलग रहेगा तो गुना कर लेना। यहाँ देखिए कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा और सेम सेम के बदले क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही तो सेम करना था, इसीलिए हमने क्या किया यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया, क्योंकि अगर माइनस नहीं करते तो साइन माइनस कॉस है, कॉस माइनस साइन है, दोनों अलग अलग है। यहाँ देखिए कॉस माइनस में, यहाँ देखिए कॉस प्लस में, कैसे एक हो जाएगा। हमने क्या किया माइनस कॉमन करके यहाँ देखिए क्या किया प्लस माइनस। चलिए कॉस कटेगा और ये दोनों कटेगा, बचेगा कुछ ही साइन, दो है वो गुना करो तो साइन क्यूब थीटा और माइनस है तो माइनस, उसी तरह से अभी साइन कटेगा ये कटेगा, कॉस जाके गुना होगा क्या होगा कॉस क्यूब थीटा। चलिए अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू का। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पर देखिए क्या बचा कॉस थीटा इंटू साइन, माइनस है तो प्लस होगा हर जगह, ठीक है। और यहाँ क्या बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक बार मिलाइए, हम आपको कहना चाह रहे हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही तो लिखे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे सेम टू सेम। ये देखिए दोनों आपका कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा देखिएगा ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
बहुत बार इस वीडियो में बता चुके हैं। एंड क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे आप मिलाइए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चलिए एक लाइन और कर लेते हैं, बटा देखिए थोड़ा सा परेशानी होगा। यहाँ हो जाएगा, देखते हैं करते हैं। इसको क्या करते हैं देखिए, बटा कर लीजिए। बटा करने का मतलब 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस ये क्या बचा हुआ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे भी क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए आपका जब कैंसिल होगा तो इधर क्या बचेगा, एक। यहाँ चलिए साइन को ऊपर ले जाए क्या बनेगा, कॉसेक थीटा, इंटू कॉस को ले जाइएगा ऊपर तो क्या बनेगा, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेक थीटा, और प्लस नहीं कुछ नहीं बचा था कितना, एक। देखिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। नीचे जगह नहीं है, आपका काम है थोड़ा सा एक लाइन आप सुधार लीजिए, LHS बराबर RHS कर लीजिए, और ये आपका हो गया पूरा 3 नंबर क्लियर। चलिए इसको देखिए, नहीं आ रहा है तो फिर आप 10 मिनट 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड आप पीछे कीजिए, 1 मिनट पीछे कीजिए, टोटल का टोटल आप पूर्णतः देखिए और फिर से बनाइए। नहीं समझ में आता आप बोलिएगा, अगले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो बच गया प्रश्न, ठीक है, उसको हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताएं देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, हम लोग चलेंगे LHS। 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, सेक है, अब बटे सेक है हमने लिखा। चलिए फॉर्मूला बताइए सेक का क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 बटे क्या होता है, कॉस है, और इसका भी 1 बटे कॉस। एकदम आसान प्रश्न है, ठीक है। आपको बताए थे कॉस जाके गुना हो तो क्या होगा, कॉस है और प्लस एक, और नीचे क्या बचेगा, 1 बटा कॉस है। ये देखिए दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा, इसको लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस है। ये आपका क्या आ गया, LHS चले, RHS आया नहीं। तो क्या करना है आपको, पिछले वीडियो में शायद बता रहे हैं कि सिद्ध करने के 5 नियम है। तो LHS चलिएगा RHS आएगा, LHS चलिएगा RHS नहीं आएगा तो की करना है, तो फिर आपको RHS भी चलना है। चलिए हम RHS करते हैं। बताइए RHS में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए, तो हमने लिखा साइन स्क्वायर ए, अब बटे यहाँ क्या लिखा हुआ, 1 माइनस कॉस ए। चलिए देखिए इस तरह का प्रश्न आपको पहला प्रश्न आप देखिएगा ना, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए ये जो आपको काम किए थे ना, सेम टू सेम देखिए यही काम होगा प्रश्न संख्या 4 में। देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या बचा 1 माइनस कॉस ए। आपसे ही पूछते हैं इसका ए का स्क्वायर तो हम कर सकते हैं, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाइए, एक बार प्लस और एक बार माइनस, नीचे क्या बच गया 1 माइनस कॉस ए। ये देखिए ये इसको कर दिया स्वाहा, तो 1 प्लस कॉस ए, देखिए 1 प्लस कॉस ए आया कि नहीं। LHS बराबर क्या आया, यहाँ आपका आ गया LHS बराबर क्या आ गया, RHS। ये आपका हो गया साबित हुआ, इति सिद्धम हेंस प्रूफ। जो आपको लिखना लिखिए, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलना है क्वेश्चन नंबर 5। चले, किसी को कोई दिक्कत, आ जाइए। भेंट तो अब होगा इस प्रश्न से। चलिए भाई साहब चलते हैं LHS, बजावते से आपको चलना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करके रख लेते हैं, ठीक है, सिर्फ फायदा हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए LHS से चलेंगे, जो प्रश्न लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 है, यहाँ भी लिखा हुआ कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 लिखा हुआ है। LHS चलना है, RHS लाना है, प्रश्न को मिला लेते हैं।
चलिए, ये ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं, तो हम लिखते हैं अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर चलिए, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। किससे भाग लगाना है? साइन से भाग लगाना है। नीचे देखिए, नीचे भी लिखा हुआ है कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1 साइन ए माइनस 1। भाग किसे लगाना है? साइन से। दोनों तरफ हमने क्या किया है? अंश और हर में भाग लगाए। भाग लगाने के बाद आपको ये समझना है, ये देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा, भाग लगाएं तो ये इसके नीचे, ये इसके नीचे और ये इसके नीचे। कॉस बटे साइन कीजिएगा तो क्या आएगा? कॉट ए। और माइनस लिखा हुआ है तो माइनस हमने लिखा। साइन बटे साइन कीजिएगा तो आएगा ए, और प्लस 1 बटा साइन कीजिएगा तो आएगा कॉसेक ए। नीचे देखिए, कॉस बटे साइन क्या होगा? कॉट ए। क्या होगा? कॉट ए। प्लस लिखा हुआ है, और ये देखिए साइन बटे साइन क्या होगा? ए, और माइनस 1 बटे साइन क्या होगा? कॉसेक ए। ध्यान दीजिएगा, यहां हमने लिखा कॉट ए, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में ही रहेगा कॉसेक ए और माइनस 1 का फॉर्मूला देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए कॉसेक ए बराबर क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यदि कॉट को उधर भेजेंगे तो क्या आप लिखिएगा? सर कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस क्या होगा? कॉट स्क्वायर ए। और नीचे देखिए जिसका तस हम लिख देते हैं। चलिए, अगला लाइन देखिए, लिखा हमने कॉट ए और प्लस क्या लिखे? कॉसेक ए इनटू। ये चीज अच्छा बताइए आप हमको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए और एक बार माइनस। तो जो फॉर्मूला है हमने क्या किया? लिख दिया। और नीचे तो भाई साहब जैसे है वैसे लिख दीजिए, हमको परेशानी नहीं है। कॉसेक ए लिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग ध्यान देना है। अब एक चीज बताइए, अच्छा देखिएगा ध्यान से, यहां से यहां तक एक घर है और यहां से यहां तक पूरा एक घर है। दोनों घर में पूछेंगे कॉमन, तब बताएंगे क्या? कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इस घर में भी है और इस घर में भी है, तो इस घर से और इस घर से हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? इस साइड, ऐसा समझिए ना कि इसको हम इस साइड ला रहे हैं, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए। जब इसको आप बाहर कर लीजिएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक घर और यहाँ से यहाँ, तो कोई चीज कॉमन हो रहा है तो बाहर हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर कितना? एक। ये तो बाहर हो गया, ये क्या बचेगा? अब एक देखिए क्या बचेगा, इंटू ब्रैकेट में कीजिएगा क्या होगा? 1। यहाँ पर बचेगा कॉसेक ए और माइनस क्या बचेगा? कॉस ए। और नीचे क्या बचा? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। समझिए ध्यान से कि हमने क्या किया, हमने क्या किया कि इसको की कर लिए बाहर। क्या कर लिए? बाहर। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लगता है कुछ मिस्टेक है। कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1, तो कॉस ए तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। यहाँ देखिए हमने क्या किया, बाहर कर लिया, तो यहाँ बचा एक और प्लस, ये हो जाएगा बाहर, तो प्लस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। नीचे कॉट ए है प्लस 1 है कॉसेक है, ठीक है। चलिए देखिए दोनों सेम टू सेम ही लगता है, कटेगा, बचेगा क्या? देखिए कॉट ए और प्लस कॉची कॉसेक ए, कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, ये आपका हो गया बाहर। LHS बराबर RHS। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, यहाँ शायद हमको कुछ मिस्टेक हुआ है। कॉस बटे साइन कॉट ए प्लस में, वहाँ पर आ रहा है कॉट ए माइनस में, ये क्या दिक्कत है? अच्छा सुनिए ध्यान से, एक लाइन और बढ़ाते हैं, समझ में थोड़ा सा
थोड़ा जल्दी का चक्कर लग रहा है, फोन बंद हो जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है, कॉट ए है और प्लस क्या है, कॉसेक ए, हमने कर लिया बाहर, तो यहाँ बचा 1। यहाँ देखिए क्या है, माइनस का साइन जो है वो छूट गया है, जिसके कारण परेशानी हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, माइनस का साइन होगा, तो 1 हो जाएगा और माइनस, यहाँ क्या बचेगा, ये तो कर लिया बाहर, इसके बदले और इसके बदले बाहर हो गया, यहाँ क्या बचेगा, कॉसेक ए, माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए। नीचे देखिए अब कट जाएगा, यहाँ कॉट ए और प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए मिलाइएगा तो दोनों कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, कॉट ए और प्लस कॉसेक ए। ये आपका आ गया RHS, LHS चले RHS। बाकी का प्रश्न हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि फोन डिस्चार्ज होने वाला है, ठीक है, बैटरी बहुत जल्दी खत्म होता है। दूसरी बात आपको ये बताते हैं, पहली बात तो बताना नहीं चाहते क्योंकि आप करते नहीं हैं। ये जितना सारा हमने आपको मैथ बताया, जितना भी प्रश्न हमने आपको बताया, आप बारीकी से देखिए, जहाँ नहीं समझ में आता है कमेंट के माध्यम से, या फिर कोई प्रश्न में दिक्कत होता है, आपको जब अगला वीडियो बताएंगे तो आप कहेंगे भैया ने 5 नंबर एक मरते और बताइए, तो हम आपको और बताएंगे। हर हर महादेव, मिलते हैं अगले वीडियो में।